औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगले लेक्चर के साथ मेरी तरफ से आपकी खिदमत में ख़ास अस्सलाम वालेकुम। एज़ यूजुअल बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट लेक्चर एज़ यू नो कि देयर इज़ अ मैसेज ऑफ गुडनेस जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सही बुखारी की हदीस शरीफ है, बुक 76 की, इसका रेफरेंस नीचे नंबर 509 लिखा हुआ है, 509। इट सेज Abu Huraira reported the messenger of Allah, Muhammad peace be upon him, said, Allah Almighty said, whosoever shows enmity to someone devoted to me, I shall be at war with him. My servant draws not near to me with anything more loved by me than the religious duties I have enjoined upon him. And my servant continues to draw near to me with the superior gratology works to so that I shall love him. When I love him, I am his hearing with which he hears, his seeing with which he sees, his hand with which he strikes, and his foot with which he walks. Were he to ask something to me, I would surely give to him, and were he to ask me for the refuge, I would surely grant him. I don't hesitate about anything as much as I hesitate about seizing the soul of my faithful servant. He hates death and I hate hurting him. यह हदीस शरीफ है बुखारी की, इसका रेफरेंस नंबर 509 है। मीनिंग देयर बाय, इसका समरी यह है कि जो अल्लाह की राह में चल पड़ते हैं, जो अल्लाह की गुडनेस की तरफ चल पड़ती हैं, अल्लाह और अल्लाह के नबी की तालीमात की तरफ चल पड़ते हैं, तो वो अल्लाह ताला ऑलवेज सपोर्ट्स देम। हस्बुनिल्लाह व निअमल वकील, बेशक अल्लाह ताला उसके साथ होते हैं और उसको हर एंगल से सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज़, सेकंड मैसेज विच अल्लाह ताला इस पे हमें अमल करने की और मेथड ऑफ गुडनेस की तरफ, राइट पाथ की तरफ डायरेक्ट करे, हमें वालिदैन का मुअद्दब बनाए, हक़ूक़ुल्लाह और हक़ूक़ुल इबाद अच्छी तरह अदा करने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फरमाए। अगली चीज़ जो है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, बिटवीन द पेजेस ऑफ ए बुक इज़ अ लवली पेज टू बी। बेसिकली जो बात पहले भी हो रही थी, लास्ट टाइम भी हम एक लेक्चर में गा रहे थे कि बुक इज़ द बेस्ट फ्रेंड। किताब इंसान की अच्छी दोस्त क्यों है? क्योंकि ये गम की साथी है, ये खुशी की साथी है, ये इल्म की साथी है, ये सेल्फ ग्रूमिंग की साथी है, ये अच्छाई की साथी है। सो लेट्स लाइक रीडिंग। मैं इसको रीडिंग से या लर्निंग से, नॉलेज मैनेजमेंट जो का इशू है उस पर बात करूंगा। हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत ज़्यादा है, नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, नॉलेज मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा है। हमें उस नॉलेज में से जो हमारा रेलिवेंट नॉलेज है उसको एक्सट्रिकेट करके, उसको निकाल के, उसको फिल्टर आउट करके हमें अहम चीज़ों पे, अच्छी चीज़ों पे अमल करना है और बुरी चीज़ों पे कटेल करना है। इसी का नाम लाइफ है। जैसे पिछली स्लाइड में बड़ी डिटेल में बात हुई कि अल्लाह ताला जो अल्लाह की राह में चलते हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं, अल्लाह ताला हदीस में जिस तरह है कि अल्लाह ताला उनके साथ, उनको फुल टाइम सपोर्ट करते हैं, उनके हाथ हो जाते हैं, उनकी आंखें हो जाती हैं, उनके कान हो जाता है। तो वो क्या है कि मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अल्लाह अपने प्यारे और नबी के रास्ते पे चलने की हिम्मत तौफीक दे, हमें एक अच्छा इंसान बनाए, हमें हुकूकुल अल्लाह और हुकूकुल इबाद पूरी तरह अदा करने की हिम्मत दे और हमें एक पॉजिटिव माइंडेड वाइब्रेंट इंसान के तौर पे इमर्ज करे। आमीन। और मुझे और आपको अपने दिए हुए रास्ते के अलावा वालिदैन के लिए, अजीज़ व अकारब के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए एक अच्छा, प्रोडक्टिव, बैलेंस्ड मुसलमान के तौर पे इमर्ज करे। विद दिस वी शिफ्ट टू दी लेक्चर 29 ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। Right, with this we move to the lecture 29 of the productivity and quality management. इस पे हम शिफ्ट होंगे और as usual before moving towards the lecture we would like to cover the summary of the previous lecture, that is lecture 28, total quality management introduction और theory के मतलब बात ही हुई थी, उस पर डिटेल में lecture 28 में उसके कुछ summary और salient हम बताएंगे ताकि we all recapitulate and we all are on the same page। हमने लास्ट टाइम बात की थी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, इसके करैक्टरिस्टिक क्या हैं। उसके करैक्टरिस्टिक्स में मेन आती थी क्वालिटी चेन्स, कॉमनी पॉलिसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोल, मॉनिटरिंग दी प्रोसेस, टीम वर्क, कंज्यूमर व्यू और जीरो डिफेक्ट। क्वालिटी चेन्स की इम्प्लीमेंटेशन ये थी कि क्वालिटी चेन्स वर अप्लाइड एवरीवेयर। वी वर टॉकिंग अबाउट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ TQM क्या थे। हम बात कर रहे थे क्वालिटी चेन्स की।
क्वालिटी चेन्स में जो उसके वेंडर्स हैं, जो उसके रॉ मटेरियल वाले कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सप्लाई चेन इशू से लेके प्रोसेसेस तक, पैकिंग होने तक, लीन मैन्युफैक्चरिंग तक, हर प्रोसेस में क्वालिटी चेन्स की इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर की जाएगी। कंपनी पॉलिसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कंपनी की एक अपनी पॉलिसी और अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस होगा। डिफरेंट लेवल पे क्वालिटी या कह लें आई कॉल इट जर्नी टुवर्ड्स एक्सीलेंस अचीव करने के लिए कंट्रोल्स इन प्लेस किए जाते हैं। मॉनिटरिंग दी प्रोसेस, फिर उस प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं। फिर टीम वर्क, जो टीम है पूरी की पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन की टीम, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट रैंक टू द सीईओ टॉप मोस्ट रैंक, दैट इज एमडी चेयरमैन, जो भी उस एंटरप्राइज का वो सारे इन्वॉल्व होते हैं। दे टेक द क्वालिटी स्लोगन एज ए टीम, प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं, जीरो डिफेक्ट्स पे जोर देते हैं, क्योंकि वेरिएशन डेमिंग ने कहा था वेरिएशंस आर कल्प्रेट्स टू द क्वालिटी, वेरिएशंस को पसंद नहीं किया गया, वेरिएशंस की वजह से ही क्वालिटी डिफेक्ट्स आते हैं और डिफेक्ट्स की वजह से क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है। तो स्लोगन ये दिया गया कि जी जीरो डिफेक्ट्स होंगे। टाइप्स ऑफ क्वालिटी कास्ट, फिर उसके बाद डिटेल में हमने क्वालिटी कास्ट की बात की थी कि क्वालिटी ना होने की जो कास्ट या क्वालिटी इंप्लीमेंट करने की जो क्वालिटी कास्ट है, क्वालिटी एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी कास्ट वो उनको टाइप ऑफ क्वालिटी कास्ट थी। दीज कास्ट ऑफ क्वालिटी इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। पहली थी कास्ट ऑफ प्रिवेंशन, क्वालिटी प्रिवेंट करने की, देन द कॉस्ट ऑफ अप्रेजल, देन दी कॉस्ट ऑफ इंटरनल फेलियर्स जो स्क्रैप और रीवर्क वगैरह होते हैं, देन दी कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फेलियर जो कि आप लूज करते हैं मार्केट शेयर, अपना कस्टमर, अपनी रेपो, ये सारी कास्ट को अगर हम इकट्ठा करें इन 4 टाइप्स ऑफ कास्ट को, तो देन इट बिकम्स दी टाइप्स ऑफ दी क्वालिटी कास्ट, ये बन जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी। फिर हमने बात की थी जो बड़ी डिटेल में अगर आप रिकॉल करें कि बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ यूजिंग टीकेएम को यूज करने के, उसको इंप्लीमेंट करने के बेनिफिट्स क्या हैं और इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। हमने बेनिफिट्स में बात की थी कि फोकस ऑन कस्टमर नीड्स एंड रिलेशनशिप्स, ये इसका बेनिफिट है। अचीव क्वालिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स, हर एस्पेक्ट में क्वालिटी अचीव होती है। एनालाइज ऑल प्रोसेसेस टू रिमूव डिफेक्ट्स, हर प्रोसेस को में जो डिफेक्ट्स हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, लिमिटेशंस हैं, उसको रिमूव किया जाता है। फाइंड इम्प्रूवमेंट्स ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस पे इसमें इंप्रूवमेंट आती है। डेवलप टीम अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक टीम अप्रोच डेवलप हो जाती है टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स ऑन द इशू। एंड इफेक्टिव प्रोसीजर ऑफ कम्युनिकेशन, के जो डिफरेंट इफेक्टिव प्रोसीजर्स डाले जाते हैं, जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय की दोनों तरह क्लैरिटी होती है उसमें, क्रॉस फंक्शनल टीम में भी कम्युनिकेशन की क्लैरिटी होती है। प्रॉब्लम्स जो आ जाते हैं, ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम्स भी कह लें इसको फॉर द टाइमिंग, जब आपका स्लोगन है कि हमने एक्सीलेंस अचीव करनी है, हमने क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनानी है, कंट्रोल्स लगाने हैं, तो ऑब्वियसली इट नीड्स हाई स्किल्ड मैन पावर चाहिए आपको। तो हाई स्किल्ड मैन पावर कहाँ से आएगी? इट वुड बी फ्रॉम दी हाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कास्ट आएंगी, उस पर स्ट्रक्चर की, ट्रेनिंग की हाई कास्ट आएगी। रिक्वायरमेंट ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम दी एंटायर बिजनेस, हर एम्प्लॉय को रेंजिंग फ्रॉम द लोएस्ट रैंक टू द टॉप मोस्ट रैंक, उनकी एक तो बिजनेस में कमिटमेंट चाहिए, एक क्वालिटी एश्योरेंस के, उसकी क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन का स्लोगन पे फुली विलफुली अमल उनका चाहिए। ब्यूरोक्रेसी एंड रेगुलर ऑडिट्स आर नीडेड, इसके लिए ऑब्वियसली रेगुलर परफॉर्मेंस ऑडिट्स की जरूरत होती है, ब्यूरोक्रेसी की इंप्लीमेंटेशन की जरूरत होती है। स्ट्रेस इज पुट ऑन प्रोसेस नॉट ऑन प्रोडक्ट, मोस्टली प्रोसेस पे स्ट्रेस आ जाता है इससे। नो 6 सिग्मा बैकग्राउंड, 6 सिग्मा की बात करेंगे हम, जो कि टीकेएम का एक अहम टूल है, और ये दिस आल्सो वन ऑफ द टूल टू अचीव दी क्वालिटी हाइट्स को कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए 80s में आया था, मेट्रोला वालों ने इसको अप्लाई किया था। तो 6 सिग्मा पे आज बात करेंगे अभी हम। अचीविंग क्वालिटी इज डिफिकल्ट, वाकई टू अचीव क्वालिटी इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। ओनली 36% ऑफ द फर्म्स फेल्ट द टोटल क्वालिटी प्रोग्राम बूस्टेड देयर एबिलिटी टू कम्पीट। ये एक सर्वे हुआ था, उसमें से 36% फर्म्स ने रियलाइज किया कि जी ये बूस्ट कर रही है टीकेएम। ओवर 50% ऑफ द फर्म रेटेड देयर एफर्ट्स डी और एफ रिलेटिव टू इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर एंड रिड्यूसिंग देयर कास्ट। उन्होंने उसके इन एलिमेंट्स जो हैं मार्केट शेयर वगैरह पे किया। मेन प्रॉब्लम क्या थी इसमें? अचीविंग हाई क्वालिटी इज एज इजी टू अंडरस्टैंड एज लूजिंग वेट एंड क्विटिंग स्मोकिंग एंड एज डिफिकल्ट एज टू डू। यानी इन्होंने उसको कह दिया कि जी
हाई क्वालिटी को अचीव किया जा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली यू नीड टू डू इट योरसेल्फ, यू नीड टू मेक योर माइंड, आपको उस पैराडाइम में आना चाहिए। स्मोकिंग भी आप छोड़ सकते हैं, इट कुड बी वेरी इजी, लेकिन इट कुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू आल्सो। यानी जैसे मेरे ज़हन में चाइनीज प्रोवर्ब आ रही है जो कहती है जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप, लेकिन 1000 माइल तय तभी होंगे जब आप सिंगल स्टेप उठाएंगे, और सिंगल स्टेप आपको तब उठाना पड़ेगा जब आप अपने आप को कन्विंस करेंगे, आपके अंदर थॉट प्रोसेस आएगा, आप अपनी रीश्योरेंस करेंगे कि जी आई हैव टू टेक दैट स्टेप। सो अ जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। तो इसी तरह क्वालिटी जर्नी भी तब शुरू होगा वंस यू आर कन्विंस्ड टू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स दैट। व्हाई क्वालिटी इज सो डिफिकल्ट टू डू? क्वालिटी इतनी मुश्किल क्यों है अचीव करना? क्वालिटी कैन ओनली बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एन एजेंट, जज ऑफ क्वालिटी। यानी क्वालिटी एक जज के तौर पे देखी जा सकती है, परसीव की जा सकती है, फील की जा सकती है। वन हैज टू ट्रांसलेट फ्यूचर नीड्स ऑफ द यूजर इनटू मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इनटेंजिबल है, इसको टेंजिबल शेप में आपको लाना पड़ेगा कि यूजर चाहता क्या है, उसको टेंजिबल शेप में ला के आपने मेजर करना होगा। सर्विस इंडस्ट्रीज आर पर्टिकुलरली डिफिकल्ट। सर्विस सेक्टर में क्वालिटी अचीव करना थोड़ी सी टफ है एज कम्पेयर टू दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उसके रीजन इन्होंने लिस्ट किए हैं। रीजंस क्या हैं? हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस का एक तेज और वाइब्रेंट और हाई वॉल्यूम चल रहा होता है, इमीडिएट कंजम्पशंस हो रही होती हैं उनकी, डिफिकल्ट टू मेजर एंड कंट्रोल, जो कि टेंजिबल शेप में सर्विसेज की स्केल को डिफिकल्ट होता है थोड़ा मेजर करना और कंट्रोल करना। मोर लेबर इंटेंसिव, इनमें लेबर ज्यादा इन्वॉल्व होती है। हाई डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन रिक्वायर्ड, कस्टमाइजेशन की हाई डिग्री चाहिए उनको, ज्यादा फोकस्ड उनको होना पड़ेगा। इमेज इज क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक का इमेज है उसको देखा जाता है। बिहेवियर इज अ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक, उसका इमेज भी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिहेवियर भी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन दोनों को देखना पड़ेगा उस एंगल से। नो वी विल टॉक अबाउट दी डेमिंग्स 7 डेडली डिजीजेस। डेमिंग ने 7 डिफरेंट डिजीजेस जो आइडेंटिफाई किए ऑन दी सब्जेक्ट, उस पर बात हम करेंगे। लैक ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस, कॉन्स्टेंसी होती है कंसिस्टेंट होना, कांस्टेंट होना पर्पस के लिए, फोकस्ड होना। सेकंड इज एम्फसिस ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, लोग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे पड़ जाते हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स को नहीं देखते, पीपल डोंट एडहेयर और सी टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स। देन एवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, मेरिट रेटिंग और एनुअल रिव्यू परफॉर्मेंस, ये बड़ा अहम पॉइंट है, जरा दोबारा इसको पढ़ते हैं हम। एवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना, मेरिट रेटिंग, उसकी मेरिट क्या है, और एनुअल रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस, एनुअल रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस नहीं की जाती, उसको नहीं साथ साथ देखा जाता कि हो वी बिहेव लास्ट टाइम। मोबिलिटी ऑफ दी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मोबिलाइज नहीं होती, इन्वॉल्व नहीं होती, पूरी तरह कमिटेड नहीं होती टुवर्ड्स दी TQM और अचीवमेंट ऑफ क्वालिटी। रनिंग दी कंपनी ऑन विजिबल फिगर्स अलोन, जो अपरेंट फिगर्स नजर आ रहे होते हैं, टेंजिबल फिगर्स नजर आ रहे होते हैं, और स्पेशली जो फाइनेंशियल फिगर्स अपनी विम्स के लिए आ रहे होते हैं, इमोशनली जो आपको अच्छे लग रहे होते हैं, आप उनको फॉलो करते हैं। एक्सेसिव मेडिकल कास्ट, मेडिकल बहुत ज़्यादा कास्ट, लोग बीच में मेडिकल लीव पे, मेडिकल चार्जेस डिफरेंट तरीकों से मेडिकल रीजंस की वजह से अनअटेम्प्टेड छुट्टी कर लेते हैं। एक्सेसिव कॉस्ट ऑफ वारंटी फ्यूल्ड बाय लायर्स दैट वर्क ऑन कॉन्टिजेंसी फीस, डिफरेंट, जब कंपनी की प्रोडक्ट्स ठीक नहीं होती तो लोग सू करते हैं कोर्ट में, लायर्स के केसेस, पेंडिंग केसेस ड्यू टू बैड प्रोडक्ट, उसके जो फॉल आउट्स होते हैं उस पर भी बात। डेडली नेमिंग ने इसको आइडेंटिफाई किया एज वन ऑफ दी वेरी डेडली डिजीज के तौर पे। देन व्हाट इज TQM? The essence of total quality management is a common sense dedication to understanding what the customer wants and the using people and science to set up systems to deliver products and services that delight the customer. सारी सर्विसेज का फायदा तब है जो हमारे कस्टमर को डिलाइट करें ऑन द सब्जेक्ट। US confronting the requirements at the least cost. Japanese joint responsibility to make the end customer happy. जो US वाले थे, ये जो क्वालिटी US कंसेप्ट क्या था और जापानीज कंसेप्ट क्या था उस पर बात हो रही है। बड़ा अच्छा पॉइंट है। US कन्फर्मिंग टू द रिक्वायरमेंट्स एट द लीस्ट कॉस्ट, US वालों का पैराडाइम है जी कन्फर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट्स विद द मिनिमम कॉस्ट। अच्छा, जापानीज का पैराडाइम है जापानीज जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द एंड कस्टमर हैप्पी। जापानीज का पूरा फोकस एंड यूजर को या कस्टमर को हैप्पी करना है, डिलाइट करना है। ये दो डिफरेंट पैराडाइम है। नो वी सी कंबैटिव नॉन कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप। अब गौर करें इस पे। OEM जो है रिक्वायरमेंट है उसकी
फिर सप्लायर उसको देख रहा है, टेस्ट रिजल्ट के बाद वो सारी OEM की आ गई, आई मेट द रिक्वायरमेंट्स। बेसिकली ये मटेरियल बेसिस OEM के रिलेशनशिप का डायग्राम है। अगर OEM जो है अगर उसको सप्लायर अच्छी चीज़ें देगा, उसके रिजल्ट्स ठीक आएंगे, वो रॉ मटेरियल क्वालिटी का होगा, राइट फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड क्वालिटी अगर सही बिहेव करेगी तो तब जाके OEM बेहतर रहेगा। अभी अगर आप इस फिगर को जरा गौर से देखें कि दरमियान में सप्लायर है, फॉर एग्जांपल सप्लायर पे ज्यादा जब लोड डाला, आपने शुरू से क्वालिटी का लोड डाला तो रिक्वायरमेंट OEM ने मीट की एंड एज अ हैप्पी OEM। दूसरे केस में प्रोडक्ट और टेस्ट रिजल्ट जब उसके आए नेगेटिव थी, जब प्रोडक्ट बिलो एवरेज थी तो उसका लोड सारा OEM पे आ गया और उसकी कॉस्ट भी उसको हैवी पड़ गई एंड ही बिकेम अंडर द लोड। ये स्लाइड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में TQM की इम्प्लीमेंटेशन या क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट के लिए बेस्ट एग्जांपल है, जरा इस पे फोकस कीजिएगा। इसके हेडिंग है क्रिएटिंग द बेस्ट व्हीकल सिस्टम विद ऑल द पीपल, ऑल द सप्लायर्स, ऑल द टाइम। राइट, पहले केस में आप जाएं, यू मीट द रिक्वायरमेंट और उसके बाद बेसिकली जो सप्लायर है उसने OEM को अंडर प्रेशर कर दिया और क्वालिटी ठीक नहीं थी। लेट्स क्रिएट द बेस्ट व्हीकल एंड द सिस्टम टुगेदर। दूसरे केस में ये था कि वो जो क्वालिटी चेंज जो की बात हुई थी, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में शुरू में आपने पढ़ा था, इट्स अ कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग, वीएन शेयरिंग की बात है कि सप्लायर ने भी और OEM ने दोनों ने डिसाइड किया कि हम मिलके एक ऐसा मेथड करें कि ये जो लोड है आइटम्स का और स्ट्रेंथ का चीज़ों का क्वालिटी बेस्ड हो गए तो हमारी व्हीकल बेहतर तरीके से रन करेगी। सो राइट वाली जो अप्रोच है इसमें शो की हुई है, लेट्स क्रिएट द बेस्ट व्हीकल एंड द सिस्टम टुगेदर, इट इज अ विन विन सिचुएशन टुवर्ड्स क्वालिटी। स्ट्रेंथ क्या है ऑफ USA वर्सेस जापान? स्ट्रेंथ ऑफ USA मैन्युफैक्चरिंग, अभी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ पे थोड़ी सी टाइम की बात करते हैं, कंसेप्ट दरमियान में ओवर द टाइम। गुड इनोवेटिव आइडियाज स्ट्रेंथ ऑफ USA मैन्युफैक्चरिंग की थी। गुड इम्प्लीमेंटेशन जो है स्ट्रेंथ ऑफ जापानीज मैन्युफैक्चरिंग थी। केजान के कंसेप्ट को इन्होंने दिया, इन्होंने इनोवेशन पे US वालों ने जोर दिया और जापानीज ने इम्प्लीमेंटेशन पे जोर दिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। गुड आइडियाज, गुड इम्प्लीमेंटेशन आर दी गोल्स ऑफ एवरीवन इन दी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में दोनों ने एक रेस लगाई, दोनों कंट्रीज में एक रेस थी, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस रेस भी। अमेरिकन जो US वाले थे उनका इनोवेशन पे ज्यादा जोर था, जापानीज जो थे इनकी इम्प्लीमेंटेशन पे जोर था, कस्टमर बेस्ड थे ये, तो दोनों ने इस पे काम किया। नो विल कम ओवर टू दी 6 सिग्मा की बात हम कर रहे थे कि व्हाट इज 6 सिग्मा? अ गोल ऑफ नियर परफेक्शन इन मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट। जैसे हमने बात की थी कि क्वालिटी अचीवमेंट के डिफरेंट टूल्स हैं और एंड यूजर को, कस्टमर को हैप्पी या डिलाइट करना गोल है। तो व्हाट इज 6 सिग्मा? इसमें पहला पॉइंट है अ गोल ऑफ नियर परफेक्शन इन मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट, क्लोजर टू परफेक्शन या जीरो डिफेक्ट पे उसकी कस्टमर की नीड्स को मीट करना है। अ स्वीपिंग कल्चर चेंज एफर्ट टू पोजीशन कंपनी फॉर द ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। 3 स्लोगन थे इनके, ग्रेटर कस्टमर परफेक्शन सेटिस्फेक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियसली एंड कॉम्पिटिटिवनेस में। A comprehensive and flexible system for achieving sustained and maximizing business success, uniquely driven by close understanding of customer needs, disciplined use of facts, data and statistical analysis, and diligent attention to managing, improving and reinventing business processes. यानी ये वो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। इसको दोबारा इन पॉइंट को देख लेते हैं। यूनिकली ड्रिवन बाय क्लोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स, कस्टमर नीड्स को अंडरस्टैंड किया गया। डिसिप्लिन्ड यूज ऑफ फैक्ट्स, जो फैक्ट्स हैं, जो डाटा है, उसका डिसिप्लिन्ड यूज किया, डाटे का भी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का भी, एंड डिलीजेंट अटेंशन टू मैनेजिंग, इंप्रूविंग एंड री इन्वेंटिंग बिजनेस प्रोसेस। जहां जरूरत थी प्रोसेसेस को वाइब्रेंट करके, BPR करके, बिजनेस प्रोसेस रिव्यू करके उनको देख के इंप्रूव किया गया। ये 6 सिग्मा की बुक में से डेफिनेशन है, उसका रेफरेंस है। नाउ वी कम टू दिस स्लाइड। इज 99% क्वालिटी गुड इनफ? ये बात कर रहे हैं कि जी अगर 99% कोई प्रोडक्ट क्लोजर टू रिजल्ट आती है, इज गुड इनफ। 22,000 चेक्स विल बी डिटेक्टेड फ्रॉम द रॉन्ग बैंक अकाउंट्स इन द नेक्स्ट 60 मिनट्स। अगर हम 99% की बात करते हैं तो वो 22,000 चेक्स हैं एंड 20,000 इनकरेक्ट ड्रग प्रिस्क्रिप्शन या डिफरेंट वो चीजें उन्होंने बताई हुई हैं उसकी डिफरेंट इंडस्ट्री के तौर पे। 12 बेबीज विल बी गिवन टू दी
रॉन्ग पेरेंट्स चीज थे। अगर 99% भी हम बात करते हैं तो उसके इम्प्लीकेशन दी है इन्होंने, कितनी हैवी इम्प्लीकेशन है कि 22,000 चेक्स जो हैं गलत हो जाएंगे, 20,000 इनकरेक्ट ड्रग की प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगी और 12 बेबीज रॉन्ग पेरेंट्स को दे देंगे इवन 1% रॉन्ग करने से, जो उसकी इम्प्लीकेशन है। इट्स अ वेरी 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 हैवी टॉल। सो 6 सिग्मा, your first question is likely what is 6 sigma, your second question is likely why 6 sigma। yes, इन दोनों क्वेश्चंस का हम जवाब देंगे, इस पे बात करेंगे। 6 सिग्मा की जब हम बात करेंगे तो उसमें हिस्ट्री थोड़ी 6 सिग्मा की देंगे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, 6 सिग्मा लेवल्स की बात करेंगे, 6 सिग्मा मैनेजमेंट की बात करेंगे, 6 सिग्मा मेथोडोलॉजी की बात होगी, टूल्स फॉर 6 सिग्मा होगा, ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन होगी, और ऑब्वियसली डिफरेंट कंक्लूजन उसमें से हम ड्रा करेंगे। 6 सिग्मा क्या है? What is a term Greek used in statistics to represent standard deviation from a mean value, an indicator of the degree of variation in the set of process। degree of variations को indicate करती है from the right set of the process में से। sigma measures how far a given process deviates from the perfection, कि एक given perfection से कितने परसेंट वो हाउ फार डेविएशन हो रही है फ्रॉम दी प्रोसेस। हायर सिग्मा कैपेबिलिटी बेटर परफॉर्मेंस, जितनी सिग्मा कैपेबिलिटी हायर होगी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। इसका नाम क्या है? व्हाट इज इन नेम? सिग्मा इज अ ग्रीक लेटर, ये ग्रीक लेटर है रिप्रेजेंटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ डाटा। सिग्मा इज मेजर ऑफ वेरिएशन द डाटा सेपरेट। आप अगर इस स्लाइड पे गौर करें तो रेड जो है, रेड के साथ जो वेरिएशन के साथ इसने इंडिकेट किया हुआ है दैट इज अ डिग्री ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेविएशन से हट के जो है। व्हाट डज वेरिएशन मीन? वेरिएशन है क्या? वेरिएशन मीन्स दैट अ प्रोसेस डजंट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट द वाई एवरी टाइम। वो चेंजेस होती हैं उसमें, द वाई इज नॉट एज the same time is some variation will exist in all process। जैसे ये दिखाई गई है ऑसिलोस्कोप की प्रिंट आउट दिखाया गया है येलो के साथ जो लाइनें हैं कि एवरी टाइम इट विल बी, फॉर एग्जाम्पल इट इज रेंजिंग फ्रॉम -10 टू +15, -5 टू +15 की तरफ जा रही है। ये वेरिएशंस हैं, मैक्सिमम इसने 15 प्लस साइड पे ऐड किया है, टच किया, और नीचे को नेगेटिव साइड पे ये -5 तक आई है। सम वेरिएशन विल एग्जिस्ट इन ऑल प्रोसेस, वो प्रोसेस हो ही नहीं सकता जिसमें वेरिएशन ना हो। वी शुड नीड टू अंडरस्टैंड। एंड वेरिएशन डायरेक्टली इफेक्ट्स कंज्यूमर एक्सपीरियंस, और कंज्यूमर के एक्सपीरियंस को भी इफेक्ट करती है। इस पे बात यह है कस्टमर्स डोंट फील एवरेजेस, कस्टमर एवरेजेस को फील नहीं कर रहा होता, इसमें ये जरूरी है। जो बात हम कर रहे थे ये थे कि जी वेरिएशंस डायरेक्टली इफेक्ट द कस्टमर एक्सपीरियंस, और ये एवरेजेस को नहीं लेते बल्कि वो वेरिएशंस को जज कर रहा होता है, कस्टमर भी उससे इफेक्ट्स हो रहा होता है। नो टॉक अबाउट दी मेजरिंग प्रोसेस परफॉर्मेंस पे बात करेंगे हम। कस्टमर्स वांट देयर पिज्जा डिलीवर्ड फास्ट। फॉर एग्जांपल प्रोसेस की बात करें, ये सर्विस सेक्टर की बात आ गई कि जब किसी कस्टमर ने किसी पर्टिकुलर शॉप को पिज्जा डिलीवरी का ऑर्डर दे दिया तो ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड टू इट शुड बी डिलीवर्ड टू हिम वेरी फास्टली, वेरी रैपिडली, इन दी ऑब्वियसली इन दी गुड क्वालिटी। गारंटी टाइम जो है इट इज 30 मिनट और लेस। What if we measured performance and found an average delivery time of 23.5 minutes? On time performance is greater, right? Our customer must be happy with us, right? Yes. अगर आपने उसे कमिट किया हुआ है, आपके प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है, प्रोसीजर्स में लिखा हुआ है, आपके रिसेप्शनिस्ट ने उसको बता दिया कि राइट इट वुड बी डिलीवर्ड इन 30 मिनट्स, और आप डिलीवर कर देते हैं जाके लेट्स से 23.5 मिनट्स में, तो इट्स अ हैप्पी कस्टमर। ही विल फील हैप्पी एंड ही विल फील मोर सेटिस्फाइड। रिड्यूस प्रोसेस वेरिएशंस एंड डिफेक्ट रेट्स, ये वीजा विज पिछली एग्जांपल को, पिज्जे वाली को अगर हम गौर से देखें तो ये 23 मिनट में भी जा सकते हैं, और 33 में अगर होगा तो कस्टमर विल फील अनहैप्पी। ऑब्वियसली अगर आप अंडर द टाइम उसको डिलीवर करेंगे यू आर गुड सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन अगर लेट करेंगे तो इट्स नॉट गुड। अभी रिड्यूस द प्रोसेस वेरिएशंस एंड डिफेक्ट रेट्स, अभी अगर हम उसको अंडर 30th लाना है सर्विस सेक्टर में तो यू नीड टू रिड्यूस द वेरिएशंस। वेरिएशंस कैसे आप रिड्यूस करेंगे? जो प्रोसेस में टाइम है उनको कट डाउन करेंगे। इस कंसेप्ट का नाम सिक्स सिग्मा। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने कहा है, अभी इस स्लाइड पे गौर कीजिएगा, रिड्यूस प्रोसेस वेरिएशंस एंड डिफेक्ट्स। आप एक्सट्रीम लेस में जाएं, ऑफ टारगेट में जाएं तो आप थोड़ा उसको शेड करेंगे, और जब उसको आप स्मार्ट कर देंगे, थोड़ा बेहतर कर देंगे, और राइट में देखें तो टू मच वेरिएशंस थी। जब आपने इन दोनों को एड्रेस किया, सेंटर प्रोसेस में ले आए, रिड्यूस पैड, और दूसरी तरफ से सेंटर प्रोसेस हो गया,
तो सेंटर्ड ऑन टारगेट, ये वो उतना ही एक स्मार्ट सेंटर्ड ऑन टारगेट हो गया। वेरिएशंस को आपने कम कर दिया, काउंटर प्रोडक्टिव टाइम को रिड्यूस कर दिया, प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर दिया। दी ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड रिड्यूस प्रोसेस वेरिएशन एंड इफेक्ट्स। ऑब्वियसली वही बात जो मैं पहले आपसे शेयर कर रहा था, इन दोनों को आपने जब रिजल्ट इसका अचीव किया, दी ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड कस्टमर, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, कस्टमर रिक्वायरमेंट को, एंड रिड्यूस दी प्रोसेस वेरिएशन एंड इफेक्ट्स। प्रोसेस वेरिएशंस थी जो, और उन डिफेक्ट्स को आपने कम से कम कर दिया। मैनेजिंग ऑफ द सिग्मा लेवल, फॉर एग्जांपल सिग्मा 1 जो है, ये चूंकि 6 सिग्मा की बात हो रही है तो 1 सिग्मा पे आते हैं। तो गुड था 30.9 से लेके बैड है 69.1 तक, इनकी डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं। 6 सिग्मा पे इसी तरह हम आते हैं तो 6 सिग्मा ऑपरेट्स टिल दी 99.9997 तक, और ये वेरिएशंस आपको देता है 0.00034, बहुत ही क्लोजर आ गया, यानी ये 99 से भी ऊपर चला गया और क्लोजर टू 100 आ गया, जीरो डिफेक्ट की तरफ। जो वेंचर है इसका नाम है सिग्मा स्केल्स की डिफरेंट स्केल्स हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, ये डिफरेंट एक स्टेप्स टुवर्ड अचीविंग जीरो डिफेक्ट है, वेरिएशन जीरो वेरिएशन है, विच इज एक्सीलेंट जर्नी एंड एक्सीलेंट TQM टूल है। ये एग्जाम्पल ऑफ 6 सिग्मा स्केल, in a world at 3 sigma, in a world at 6 sigma, generally 3 sigma के मतलब वक्त क्या सूरत हाल थी और 6 sigma के मतलब वेरिएशंस क्या है। There are 964 US फ्लाइट कैंसिलेशन पर डे। जब तक 3 sigma इम्प्लीमेंटेशन थी सर्विस सेक्टर में, एयरलाइन सेक्टर में, तो उस वक्त 964 फ्लाइट्स US की कैंसिल हो रही थी पर डे। 1 US फ्लाइट इज कैंसल्ड एवरी 3 वीक। एक्सीलेंट, यू सी अ ह्यूज परसेप्शन। कहाँ आपकी एक दिन में पर डे 964 फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, और कहाँ आप इतने क्लोजर टू परफेक्शन आ गए कि आपकी एक फ्लाइट कैंसिल हो रही है 3 वीक्स के बाद। इतना बड़ा जर्नी आपने तय किया, वेरिएशंस को कट करके, डिफेक्ट्स को करके, जीरो वेरिएशंस की तरफ आप आ गए, आपका जर्नी जीरो डिफेक्ट्स की तरफ आ गया। सेकेंडली, द पुलिस मेक 7 फॉल्स अरेस्ट एवरी 4 मिनट। हर 4 मिनट में पुलिस 7 गलत बंदों को अरेस्ट करती थी ऑन अ रॉन्ग चार्ज विच दे वर नॉट गिल्टी। देयर आर फीवर देन 4 फॉल्स अरेस्ट पर मंथ। माय गॉड, 4 मिनट में 7 वो करते थे, और अभी उस लेवल पे ये आ गए हैं कि पूरे महीने में टोटल 4 होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 5390 न्यू बॉर्न्स आर ड्रॉप्ड ईच ईयर एंड 1 न्यू बॉर्न इज ड्रॉप्ड एवरी 4 years in a 1 hour 47283 international long distance calls are accidentally disconnected। और जब इंटरनेशनल कॉल्स थी 1 घंटे में 47,000 अराउंड 48,000 कह लेते हैं, वो डिस्कनेक्ट होती थी। इट वुड टेक मोर देन 2 years टू सी द सेम नंबर ऑफ ड्रॉप्ड इंटरनेशनल कॉल्स। 2 साल गुजर गए, वो कोई कॉल भी ड्रॉप नहीं। ये दिस इज द जर्नी ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ क्वालिटी TQM थ्रू द इम्प्लीमेंटेशंस एंड dilution of the variations, curtailing the variations, becoming towards zero defect purpose and achieving, that is the journey। कि 3 सिग्मा से आपने 6 सिग्मा की तरफ ट्रैवल किया, वेरिएशंस को आपने कम किया, जीरो डिफेक्ट का जर्नी लिया, उससे इतनी बड़ी चेंज आई ऑन ग्राउंड, इतने बड़े इम्प्लीकेशन उसकी आई। व्हाट इज 6 सिग्मा? 6 सिग्मा है क्या, अभी हम इस पर बात करेंगे। 6 सिग्मा a highly disciplined process that enables organization to deliver nearly perfect products and services। जीरो डिफेक्ट हो गया, इट्स नियरली परफेक्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे बिलीव करते हैं। द फिगर ऑफ 6 अराइव्ड स्टैटिस्टिकली फ्रॉम करंट एवरेज मैच्योरिटी ऑफ मोस्ट बिजनेस एंटरप्राइजेस। ये करंट एवरेज मैच्योरिटी से 6 की तरफ किया। अ फिलॉसफी एंड गोल एज परफेक्ट एज प्रैक्टिकली पॉसिबल। वेरिएशंस को इतना रिड्यूस कर दिया कि इससे कम रिड्यूस करना शायद पॉसिबल ना हो, प्रैक्टिकली जितना पॉसिबल है उतनी वेरिएशंस और डिफेक्ट्स को कम से कम किया। A methodology and a symbol of quality, ये एक methodology है और symbol of quality है। A statistical concept that measures a process in terms of defects at the 6 sigma level, there are 3.4 defects per million opportunities। 10 लाख में से 3.4 defects per million opportunities, इतना क्लोजर टू रियलिटी, इतना क्लोजर टू परफेक्शन या क्वालिटी आ गया कि 1 मिलियन अपॉर्चुनिटी में से 3.4
डिफेक्ट्स निकलेंगे 10 लाख प्रोसेस एक्टिविटीज में से। सिक्स सिग्मा इज नॉट अ स्टैंडर्ड, अ सर्टिफिकेशन, अनदर मैट्रिक लाइक परसेंटेज। सो ना ये स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल ISO 9000 की तरह, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं है। इट इज अनदर मैटर्स लाइक परसेंटेज, ये एक और मैटर्स है टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ द क्वालिटी, रादर इट इज अ क्वालिटी फिलॉसफी एंड द वे ऑफ इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस बाय नोइंग वेयर यू आर एंड वेयर यू कुड बी। एक परफॉर्मेंस की मेजरमेंट भी है कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं, वेयर यू आर स्टैंडिंग एंड वेयर यू कुड बी, आप कहाँ तक जा सकते हैं बाय कमिंग क्लोजर टू दी जीरो डिफेक्ट एंड curtailing of the variations. Methodology to measure and improve company's performance practices and systems. एक methodology है जो कंपनी की परफॉर्मेंस, उसकी प्रैक्टिसेस और सिस्टम को मेजर करता है। Six Sigma is a performance goal representing 3.4 defects for every million opportunity to make one. मैंने पहले आपसे शेयर किया कि ये 1 मिलियन 10 लाख डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज में से 3.4 डिफेक्ट्स आएंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन। अ सीरीज ऑफ टूल्स एंड मेथड्स यूज्ड टू इम्प्रूव आवर डिजाइन, प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस एंड सर्विसेज। ये एक टूल है, एक मेथड्स की सीरीज है जो कि प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, सर्विस को इम्प्रूव करता है, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करता है। अ स्टैटिस्टिकल मेजर इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस विद इन द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, कि ये नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस को कस्टमर एक्सपेक्टेशंस के करीब 3 ले आता है, बल्कि उससे बेहतर ले आता है, उस एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर ले आता है। और डिसिप्लिन्ड फैक्ट बेस्ड अप्रोच टू मैनेजिंग अ बिजनेस एंड इट्स प्रोसेस, एक फैक्ट बेस्ड है अप्रोच है जो कि बिजनेस को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होती है। अ मीन्स टू प्रमोट ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ कस्टमर नीड्स, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड बिजनेस इंप्रूवमेंट। ये एक अच्छी अवेयरनेस प्रमोट करता है कस्टमर में, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए भी अच्छा है और बिजनेस इंप्रूवमेंट के लिए भी बहुत ही बेहतर है। Now we should know why Six Sigma. Six Sigma emerged as a natural evolution in business to increase profit and eliminating defects. जब डिफेक्ट एलिमिनेट होंगे तो प्रॉफिट ऑब्वियसली इनहांस होगा। To the current business environment now demands and reward innovation more than ever before due to कस्टमर एक्सपेक्टेशंस की वजह से अभी ज़्यादा कम्पिटिटिवनेस आ गई है, टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से, ग्लोबल कंपटीशन की वजह से और मार्केटिंग फ्रेगमेंटेशन की तरफ वजह से। सो विल रीड दिस पॉइंट अगेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द करंट बिजनेस एनवायरनमेंट नो डिमांड्स एंड रिवार्ड्स इनोवेशन मोर देन एवर बिफोर ड्यू टू कस्टमर एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गए हैं कम्पिटिटिव एनालिसिस में। टेक्नोलॉजिकल चेंज इट्स अ ग्रेटर देन, ग्लोबल कंपटीशन आ गया, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस का, प्रॉफिटेबिलिटी का, कस्टमर सर्विस प्रोविजन का, एंड मार्केट फ्रेगमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है और उस केस में सिक्स सिग्मा की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। नो लेवल सिग्मा लेवल्स, सिग्मा लेवल प्रोसेस कैपेबिलिटी, डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज़, ये इन्होंने दिखाया जी। सिग्मा 2 पे इतने डिफेक्ट्स होंगे, सिग्मा 3 पे इतने होंगे, सिग्मा 4 को जब अचीव किया तो डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज़ इतने हुए। सिग्मा 5 में ये 233 तक आ गया और सिग्मा 6 के जब स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट हुए तो इट इज़ ओनली 3.4 पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने बात की, मिलियन मीन 10 लाख अपॉर्चुनिटीज़ में से ओनली 3.4 डिफेक्ट्स, मोर देन द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस आ जाता है। ये वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी है। हिस्ट्री क्या है सिक्स सिग्मा की? विल बी ब्रीफली टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सिक्स सिग्मा। द सिक्स सिग्मा इसकी टाइमलाइन है। 1880 में Gauss uses the normal curve to explore the mathematics for error analysis and measurement and probability analysis and hypothesis testing। 1880 में गॉस ने थोड़ा सा ये कंसेप्ट किया हाइपोथेसिस एनालिसिस का। फिर 1924 में वॉल्टर ने काम किया, इंट्रोड्यूसेस द कंट्रोल चार्ट, उसमें कंट्रोल चार्ट पे और डिस्टिंक्शन ऑफ स्पेशल वर्सेस कॉमन काज वेरिएशंस पे बाद काम किया उन्होंने। फिर 1736 वालों ने, फ्रेंच ने किया। 1949 में इन्होंने दूसरों ने किया और यूएस और इशू में, और फिर इटालियन ने 1896 में किया। 1941 में 1960 में जो प्रोफेसर इशाकवा का पहले आपने नाम सुना होगा, इंट्रोड्यूसेस हिज नो फेमस काज एंड इफेक्ट डायग्राम पे उन्होंने काम किया। 1960 के बाद 1970 में डॉक्टर नोक्लिया अल्कानो इंट्रोड्यूसेस हिज 2 डायमेंशनल क्वालिटी मॉडल एंड द 3 टाइप्स ऑफ क्वालिटी। उन्होंने 3 क्वालिटी टाइप्स पे बात की।
1970 के बाद 1986 में बिल स्मिथ, a senior engineer and a scientist, introduces the concept of Six Sigma at Motorola. ये बेसिकली 1986 में मोटरोला में डॉक्टर बिल स्मिथ ने इंट्रोड्यूस किया था सिक्स सिग्मा कंसेप्ट. अ सीनियर इंजीनियर एंड अ साइंटिस्ट, अ कंसेप्ट ऑफ सिक्स सिग्मा एट दी मोटरोला. 1995 में जैक वेल्ट लॉन्चेस सिक्स सिग्मा एट जीई. उन्होंने प्रॉपर इसको लॉन्च कर दिया. बीच में 1994 में लैरी बसाइड ने भी सिक्स सिग्मा एट अलाइट सिग्नल पे भी उन्होंने अप्लाई किया. बेसिकली मेट्रोला पे यूज हुआ, अलाइट सिग्नल पे यूज किया और जी पे यूज किया, जनरल इलेक्ट्रिकल पे जैक वेल्च ने यूज किया. बेसिकली ये कंसेप्ट जब 1986 में पॉपुलर हुआ तो लाइक गुड साइंटिस्ट पीपल स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी और इसको फर्दर उन्होंने पॉलिश करके, ज़्यादा इसको फिल्टर करके, ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन के साथ, नए प्रोसेस के साथ, एक नई वेंचर के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ लॉन्च किया डिफरेंट कंपनीज में. Now we will be talking about the companies using Six Sigma. किन किन कंपनीज ने सिक्स सिग्मा को यूज किया. Six Sigma is in use in virtually all industries around the world. Some of the companies can be listed as Motorola ने यूज किया, जैसे पहले बात की, एरिक्सन ने किया, जनरल इलेक्ट्रिक वालों ने किया, सोनी ने किया, फोर्ड मोटर ने किया, सिटी बैंक ने किया. ये डिफरेंट लोगों ने फिर इसको अप्लाई किया. जो ग्लोबली रिनाउंड कंपनी थी, मल्टी नेशनल कंपनी ने इसको यूज किया. ये डिफरेंट सिक्स सिग्मा कंपनीज की फोटोग्राफ्स हैं जो वर्ल्ड ओवर यूज कर रही हैं इसको. उनके साइंस हैं. फिनेंशियल सर्विसेज में डिफरेंट लोगों ने किया. सिटी ग्रुप ने, AIG वालों ने, अमेरिकन एक्सप्रेस वालों ने इसको यूज किया. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सिक्स सिग्मा. सिक्स सिग्मा के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, इस पे बात हम करेंगे. की रोल्स फॉर सिक्स सिग्मा. सिक्स सिग्मा आइडेंटिफाइज सेवरल की रोल्स फॉर इट्स सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन. ये बहुत जरूरी है, मैं रिपीट करता हूं. सिक्स सिग्मा आइडेंटिफाइज सेवरल की रोल्स फॉर इट्स सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन. इसकी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिफरेंट की रोल्स हैं. नंबर 1 इज द एग्जीक्यूटिव लीडरशिप. जो एग्जीक्यूटिव लीडरशिप है उसको कन्विंस होना चाहिए कि हमने ये इम्प्लीमेंट करना है, इसको अचीव करना है, इसको प्रॉपर्ली अप्लाई करना है, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन दी ऑर्गेनाइजेशन. देन इज दी चैंपियंस. चैंपियंस हो गए. मास्टर ब्लैक बेल्ट्स आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट एंड फंक्शंस. देन ब्लैक बेल्ट्स आइडेंटिफाई नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज. एंड देन दी ग्रीन बेल्ट्स आर दी वर्क्स एंड स्मॉल प्रोजेक्ट्स जो डिफरेंट लेवल्स हैं उसके मुतल्लिक है. ये की रोल्स फॉर सिक्स सिग्मा. द सिक्स सिग्मा बेल्ट्स दैट इज ग्रीन, ब्लैक एंड मास्टर, जो हमने पिछली स्लाइड पे बात की है, denote the different levels and individual can achieve the Six Sigma. A business management approach that was at the onset advanced by Motorola's manufacturing division in the USA in 1986. मैंने बात की, उन्होंने उसमें की थी बात. It has its basis on attentive and meticulous planning and constant determined application that can be made exclusive in dealing with the issues that concern business so as to improve on the marketability of their products and services. उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की पॉजिटिव मार्केटेबिलिटी और सर्विसेज पे जोर दे. चैंपियंस. जो चैंपियंस होते हैं सिक्स सिग्मा की लैंग्वेज में, प्रमोट अवेयरनेस एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सिक्स सिग्मा विद इन लाइंस ऑफ बिजनेस एंड ऑफ फंक्शंस. लाइंस ऑफ बिजनेस में इसको प्रमोट करते हैं. आइडेंटिफाई पोटेंशियल सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स टू बी एग्जीक्यूटेड बाय ब्लैक बेल्ट्स एंड ग्रीन बेल्ट्स. कौन सी चीजें हैं जो ब्लैक बेल्ट वाले और ग्रीन बेल्ट वाले इसको करें. ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं. आइडेंटिफाई, सिलेक्ट एंड सपोर्ट ब्लैक बेल्ट एंड ग्रीन बेल्ट कैंडिडेट्स. जो उसके कैंडिडेट्स उनको पार्टिसिपेट इन 2 to 3 डेज ऑफ वर्कशॉप ट्रेनिंग. इसमें वो ट्रेनिंग करते हैं, वर्कशॉप ट्रेनिंग दी जाती है उनको जस्ट टू हाउ टू एक्टिव. ब्लैक बेल्ट्स यूज सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजीज एंड एडवांस टूल्स टू एग्जीक्यूट बिजनेस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स. ये वो हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं बिजनेस प्रोजेक्ट्स टूल्स के साथ. आर डेडिकेटेड फुल टाइम 100% टू सिक्स सिग्मा. ये 100% सिक्स सिग्मा में पूरे इन्वॉल्व होते हैं ब्लैक बेल्ट्स वाले. सर्व एज सिक्स सिग्मा नॉलेज लीडर्स विद इन बिजनेस. उस यूनिट में ये सिक्स सिग्मा के नॉलेज लीडर्स के तौर पे आइडेंटिफाई होते हैं. अंडर को 5 weeks ऑफ ट्रेनिंग और 5 to 10 months, यानी ये 5 हफ्तों की इनको ट्रेनिंग दी जाती है सो दैट दे कैन डिजेस्ट वेल, ट्रेन वेल, OJT टाइप. फॉर 5 to 10 months के अंदर 5 हफ्ते पूरे किए जाते हैं. ग्रीन बेल्ट्स, दे यूज सिक्स सिग्मा, a DMAIC methodology and basic tools to execute improvements within their existing job, that is functions में ये improve करते हैं. May lead smaller improvement projects within the business.
they bring knowledge of Six Sigma concept tools to their respective job function. जो particular job functions के लोग हैं वो हैं they undergo 8 to 11 days of training over 3 to 6 months. उसके दौरान 8 से 11 दिन की इनको ट्रेनिंग दी जाती है. सबसे ज़्यादा जो सोर्स पर्सन है सिक्स सिग्मा के उस एंटरप्राइज में ऑर्गेनाइजेशन में दे ब्लैक बेल्ट्स. इन्होंने 5 वीक की ट्रेनिंग की होती है. सो फार इनकी ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा है. उसके बाद अदर रोल्स सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं उसमें सिक्स सिग्मा में एंटरप्राइज के अंदर. दे प्रोवाइड अ स्पेसिफिक प्रोसेस नॉलेज टू सिक्स सिग्मा टीम्स. एडहॉक मेंबर्स ऑफ सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट टीम ये एडहॉक मेंबर्स होते हैं. फाइनेंशियल कंट्रोलर्स हैं. दे इंश्योर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल फिगर्स यूज्ड बाय सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट टीम्स. असिस्टेंट इन दे असिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल बिजनेस केस एंड फाइनल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसको मैं दोबारा पढ़ देता हूँ आपके लिए. फाइनेंशियल कंट्रोलर्स का रोल बिजनेस इनहांसमेंट में और प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज्यादा है. सो आई रिपीट फॉर यू. They ensure validity and reliability of function or financial figures used by Six Sigma project teams. ये उनकी validation करते हैं और reliability check करते हैं. They assist in development of financial components of initial business case and final cost benefit analysis. ये final cost benefit analysis भी उसका करते हैं. Now we will talk about the Six Sigma management. अभी हम Six Sigma management पे बात करेंगे. When practiced as a management system, Six Sigma is a high performance system for executing business strategy. ये business strategy जो भी हो उसकी high performance SPT के तौर पे एक्ट करते हैं. Six Sigma is a top down solution to help organization. Top down इसमें approach ली जाती है. They align their business strategy to the critical improvement efforts. बहुत important point है, इस पर जरा फोकस कीजिए. They align their business strategy, अपनी overall business strategy को to critical improvement efforts, जो critical improvement efforts हैं उनके साथ align करते हैं. They mobilize teams to attack high impact projects. ये teams को mobilize करती हैं teams to attack high impact projects को attack करने के लिए. They accelerate improved business result. They improved business result को accelerate करते हैं. They govern efforts to ensure improvements are sustained. They govern efforts to ensure improvements are sustained. वो जो improvement हो रही हैं उनमें continuity हो, sustain होंगे तो continuity होगी, वरना नहीं होगी उसमें. For example, breakthrough and continuous improvement की ये फिगर बहुत अहम है, इस पर जरा देखिएगा. Six Sigma breakthrough 70% improvements. आपने जब Six Sigma continuous improvement ले ली एक लेवल पे तो 70% के बाद तो उसके बाद आपने उसको फर्दर उस लेडर पे चढ़ाए रखना है. ये नहीं कि बिजनेस में 3 to 4 years में लिया और फिर डाउनवर्ड आ गए. कंटिन्यूस उनको सस्टेन करना और इम्प्रूव करना इसी दे सकते हैं गेन दी सिक्स सिग्मा मैनेजमेंट. इसलिए ये देखें 4 रोल इनके डिफाइन हुए हैं. सिक्स सिग्मा मैनेजमेंट ऑलवेज दे अलाइन देयर बिजनेस स्ट्रेटजी टू क्रिटिकल इंप्रूवमेंट एफर्ट्स, मोबिलाइज टीम्स, एक्सेलरेट द बिजनेस और गवर्न एफर्ट्स टू इंश्योर कि वो जो इंप्रूवमेंट्स हैं वो यही इस फिगर में दिखाया गया है कि ब्रेक थ्रू एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट अचीव हो. 70% ऑफ द अचीवमेंट जो आपने अटेन की है फाइनली तो उसको आप इंप्रूव करें और सस्टेन करें. 3 एम्फेसिस एरियाज फॉर द सिक्स सिग्मा. नंबर 1 इज दी डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा. सिक्स सिग्मा का डिजाइन क्या होना चाहिए? दे फोकस ऑन प्रोडक्ट डिजाइन, एक्सीलेंस डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉस्ट रिडक्शन विद इन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट एंड न्यू प्रोडक्शन इंट्रोडक्शन प्रोसेस. बहुत अहम पॉइंट. एक्सीलेंस अचीव होगी जो प्रॉपर मैन्युफैक्चरेबिलिटी में भी होगा, कस्टमर को भी सेटिस्फाई करेगा, एंड कॉस्ट रिडक्शन विद इन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट एंड न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, जो कि नई प्रोडक्ट में कॉस्ट रिडक्शन भी होगी. मैं आपने जैसे पढ़ा होगा अभी पिछली 2 स्लाइडों से पहले कि सिक्स सिग्मा में फाइनेंशियल कंट्रोलर जो है वो साथ साथ CBA भी कर रहे होते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कर रहे होते हैं. देन इज दी ट्रांजैक्शनल सिक्स सिग्मा. वो क्या है? फोकस्ड ऑन ऑपरेशनल एक्सीलेंस. ये ऑपरेशनल एक्सीलेंस पे फोकस करते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन उस पर फोकस करते हैं, एंड कॉस्ट रिडक्शन विद इन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द ऑपरेशन. जो भी ऑपरेशन का कंपोनेंट है, जो जो प्रोसेसेस हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनकी भी कॉस्ट रिडक्शन पे जोर दिया जाता है, ऑब्वियसली विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी. एरियाज ऑफ फोकस इंक्लूड्स सेल्स को, HR ह्यूमन रिसोर्स को, फाइनेंस को, मटेरियल्स वगैरह को, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, इन्वेंट्री स्टॉकिंग को. डिफरेंट एरियाज हैं जहां उनको
फोकस किया जाता है। डिजाइन पे इन्होंने फोकस कर लिया, उसके बाद ट्रांजैक्शनल पे कर लिया। तीसरा एरिया आ गया प्रोडक्शन सिक्स सिग्मा। प्रोडक्शन पे जब सिक्स सिग्मा को अप्लाई किया, दे फोकस्ड ऑन प्रोडक्ट प्रोडक्शन एक्सीलेंस, वेरिएशंस एंड डिफेक्ट रिडक्शन, लीन प्रोडक्शन टेक्निक्स, customer satisfaction and cost reduction within all components of the production and delivery process। वो डिलीवरी प्रोसेस और प्रोडक्शन के ऑल कंपोनेंट्स को भी फोकस करते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में उसकी इंश्योरेंस प्रॉपर हो और प्रॉपर तरीके से वो चले। सिक्स सिग्मा टचेस ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। ये बिजनेस एंटरप्राइज का कोई भी एस्पेक्ट अनएड्रेस या अनटच नहीं छोड़ता, हर एक को टच करते हैं, सो दैट तभी इतनी हाई क्वालिटी 1 मिलियन में 3.4 अचीव की जा सकती है इफ यू एम्बेड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉपर एंटरप्राइज और बिजनेस। पास्ट इंप्रूवमेंट एक्टिविटी, फेलियर मोड्स, अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स। ये अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स क्यों होते थे, क्यों फेल हुए प्रोजेक्ट, सिक्स सिग्मा के साथ क्यों नहीं चल सके, उसकी कुछ एनालिसिस हैं। जहां आप सक्सेस फैक्टर का एनालिसिस करते हैं, रिमेंबर इन लाइफ आल्सो, प्रोफेशन इन आल्सो, वहां कॉजेज ऑफ फेलियर पे जरूर फोकस किया करें, क्योंकि कॉजेज ऑफ फेलियर अगर आपको पता चल जाए तो नेक्स्ट टाइम आप लूज नहीं करते। तो अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स में क्या था, नो क्लियर मैनेजमेंट मैनेजमेंट का कोई क्लियर मैंडेट ही नहीं था, कोई क्लियर उनको पता ही नहीं था कैसे चलना है। नो रोड मैप फॉर द प्रोजेक्ट वेयर वी आर गोइंग, प्रोजेक्ट का कोई रोड मैप ही नहीं था, बेंचमार्क नहीं थे, कहाँ जाना है, डिजायर्ड वैल्यू क्या थी उसका ही नहीं पता, दे आर नॉट क्लियर। नो डेडिकेटेड रिसोर्सेज नहीं दिए जाते गए थे। नो मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस रिव्यू, कोई मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस का रिव्यू नहीं किया गया था। नो एबिलिटी टू मेजर परफॉर्मेंस एंड एग्जामिन इफेक्टिवनेस, यानी कोई ऐसा टूल, ऐसा कंट्रोल नहीं इंस्टॉल किया गया था जो परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस को मेजर करता, साथ साथ कि ये अप्लाई कैसे हो रहा है, इसके स्टेप्स या फ्रूट्स क्या आ रहे हैं। नॉट श्योर इफ वी अकम्प्लिश्ड एनीथिंग, उनको यकीन ही नहीं था कि वी कुड रीच। नो फाइनेंशियल ROI ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट डेफिनेशन एंड मेजरमेंट कंप्लीशन, नो क्लियर आंसर एज टू व्हाई वी आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट, इस चीज का आंसर ही नहीं था, कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं थी मैनेजमेंट के पास, व्हाई वी आर डूइंग दिस, हमारा एम क्या है, हमारा डिजायर्ड रिजल्ट क्या है, एंड टास्क क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। इस वजह से क्लाउडी एम के साथ, क्लाउडी प्लानिंग के साथ फॉगी सिचुएशन में उन्होंने शुरू किया, सो दे कुड नॉट अचीव द एक्चुअल एम ऑफ सिक्स सिग्मा। नो विल कवर व्हाट मेक्स सिक्स सिग्मा वर्क, सिक्स सिग्मा को कौन सी चीज काम कराती है। Select and work on the most important problems and projects to be business and customer, ठीक है। Assure those projects impact customer satisfaction and financial performance. Allocate the time to get for the work done. Time दें उनको, time limits दें, time posts दें, proper timelines हो, road map हो। Have your best people work on them. आपने सबसे अच्छे लोगों को उस पर लगाएं। Provide those individuals with all the training, जो आपने लोग इसके लिए काम के लिए भेजे हैं उनके लिए ट्रेनिंग करें, आइडेंटिफाई किए, टूल्स प्रॉपर हों उनके पास, एंड रिसोर्स दे नीड टू मेक दी परफॉर्मेंस ब्रेक थ्रू, प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन भी उनको करें, ट्रेनिंग दें, टूल्स दें और रिसोर्सेज दें उनको, तभी वो रिजल्ट आएंगे। प्रोवाइड मैनेजमेंट डायरेक्शन, सपोर्ट एंड रूटीन रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट को साथ इन टच रहना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। रिक्वायर अ वेल थॉट आउट ऑब्जेक्टिव एंड डाटा ड्रिवन सोल्यूशन, वेल थॉट आउट एक ऑब्जेक्टिव और डाटा ड्रिवन सोल्यूशन चाहिए। वेरीफाई दी डॉलर सेविंग ऑफ योर एफर्ट्स, अब साथ साथ वेरीफाई करें कि जो एफर्ट्स हैं उनकी कुछ सेविंग आ रही है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी आप करें। सस्टेन दी बेनिफिट्स ऑफ द सोल्यूशन ओवर टाइम, कोई ऐसा प्लान दें जिससे वो आपके जो बेनिफिट्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो सस्टेन भी हों, ये ज़रूरी है। ये रोड मैप है, सिक्स सिग्मा को अगर आपने अप्लाई करना है तो इस तरीके से इस इम्प्लीमेंटेशन स्टेप से करें। जैसे पिछली स्लाइड में ऑन सक्सेस की रीज़न पड़ी थी कि वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, उन्हीं रीज़न को जब आपने प्रॉपर शेप दी, उसके 180 डिग्री अपोजिट हो गए आप, तो आपके सक्सेसफुल रिजल्ट आना शुरू हो गया, आपने एक रोड मैप प्रॉपर दे दिया उसको। सिक्स सिग्मा 3 क्रिटिकल एलिमेंट्स, इस पर हम बात करेंगे कि सिक्स सिग्मा के 3 क्रिटिकल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। Defining and using business objectives and matrices that focus our attention on performance defects that are most important to the customer and have greater potential for impacting the bottom line, ये इनका है। इनके 3 एलिमेंट कौन से हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, क्रिटिकल एलिमेंट्स। नंबर 1 इज दी सिक्स सिग्मा इंफ्रास्ट्रक्चर चैंपियन, ग्रीन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट वाले।
ये इंफ्रास्ट्रक्चर चैंपियंस इनको नाम दे दिया इन्होंने। दूसरा स्ट्रेटजिक बिजनेस एंड क्वालिटी मैटर्स, उसके लोग हो गए। तीसरा एलिमेंट उनका हो गया स्ट्रक्चर्ड मेथडोलॉजी डैमेक। ये 3 एलिमेंट्स हैं जो इस स्लाइड पे दिखाए गए हैं। डेडिकेटेड रिसोर्स एंड फोकस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जब करते हैं आप, ट्रेन इन द यूज ऑफ 6 सिग्मा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट मेथडोलॉजी। ऑब्वियसली जो पिछली स्लाइड पे हमने बात की कि वो ट्रेंड भी होना चाहिए और उनको उसका यूज भी आना चाहिए। सिस्टमेटिक अप्रोच टू इंप्रूविंग परफॉर्मेंस एंड रिड्यूसिंग डिफेक्ट्स विच आर इंपॉर्टेंट टू द कस्टमर, क्वालिटेटिव एंड स्टैटिस्टिकल हो। सो ये 3 चीजें आप अचीव करेंगे, स्ट्रक्चर्ड मेथडोलॉजी, स्ट्रेटेजिक बिजनेस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट मैटर्स के लोग, 6 सिग्मा इंफ्रास्ट्रक्चर चैंपियन दैट इज ब्लैक बेल्ट एंड ग्रीन बेल्ट वाले लोग। अभी अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस एंड क्वालिटी मैटर्स, ये हैं CSI, सेल्स, डिलीवरी टाइम्स, कॉस्ट पर यूनिट, यील्ड, DPO, DMPO, कस्टमर रिस्पांस टाइम्स, वेब हाई हिट रेट्स, रीवर्क स्क्रैप रेट्स एटसेट्रा। ये वो लोग हैं। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड डैशबोर्ड फॉर्म्स द कोर ऑफ द स्ट्रेटेजिक बिजनेस क्वालिटी मटेरियल्स is followed down to the other departments and processes areas to provide leading and lagging indicators of performance। जो परफॉर्मेंस को लीड करने वाले और लैग करने वाले इंडिकेटर्स हैं उन पे डिटेल में ये लोग बात करते हैं और डिटेल में ही बात होती है। ओके, विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन, जो 6 सिग्मा से कंक्लूजन्स हैं। 6 सिग्मा इज अ मेथडोलॉजी यूज्ड फॉर अलाइनिंग की बिजनेस प्रोसेस टू अचीव दोज रिक्वायरमेंट्स। इस पर जरा गौर कीजिएगा। It is aligning key business process to achieve the requirements that is closer to 0, closer to 100%. Utilizing rigorous data analysis to minimize data variations and those process. पहले आपने key business process को align कर दिया 100%, closer to 100% requirement जो आपने desire थी, high desire पे आप ले गए, 0 variation पे ले गए, 0 defects पे ले गए। फिर आपने किया यूटिलाइजिंग रिग्रेस डाटा एनालिसिस टू मिनिमाइज डाटा वेरिएशन इन दोज प्रोसेस। आपने डाटा एनालिसिस जो फैक्ट के बेस पे था, एक एक डाटे को लिया, प्रोसेसेस को क्रिटिकली देखा, उसमें वेरिएशंस को 0 किया और वेरिएशंस को क्लोजर टू द फैक्ट्स लाए ताकि उस डाटे को सही तरीके से काम किया जा सके। थर्ड स्टेप इज ड्राइविंग रैपिड एंड सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट टू बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस को आपने एक इंप्रूवमेंट तो दे दी, लेकिन सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट बड़ी अहम चीज है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का पहलू वो जो इंप्रूवमेंट आपने दी वो सस्टेन भी हो और वो नजर भी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक रैपिड इंप्रूवमेंट की जो तेज इंप्रूवमेंट आई है उसको हमने किस तरह लेके चलना है। सो समरी ऑफ द लेक्चर विच वी हैव शेयर्ड विद यू, कंसेप्ट्स की पहली बात है क्वालिटी ऑल द टाइम बाय एवरीवन फ्रॉम एन एंड यूजर पर्सपेक्टिव। क्वालिटी एक ऐसा स्लोगन है, एक ऐसा प्रैक्टिकल एक्शन है, एक ऐसा पैराडाइम है। इट शुड बी बाय ऑल द टाइम बाय एवरीवन। जो इंटरप्राइज के सारे लोग हैं उनसे हर वक्त एक्सपेक्ट की जाती है फ्रॉम एन एंड यूजर पर्सपेक्टिव। एंड यूजर कौन है? कस्टमर। कि कस्टमर के पर्सपेक्टिव से क्वालिटी हर जगह हर मौके के हर वक्त इंटरप्राइज के लोगों को अडेयर करनी चाहिए। देन एड्रेस इशू अपस्ट्रीम। जो भी इशू अपस्ट्रीम करें, एड्रेस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिफेक्ट्स एट द डिजाइन स्टेज। कि जो कोई भी इशू हो वो टॉप टू बॉटम भी आए, टॉप ऑफ द मैनेजमेंट के नॉलेज में भी हो, उनका भी एंड यूजर से कस्टमर से राब्ता हो। और दूसरा एड्रेस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिफेक्ट्स एट द डिजाइन स्टेज। जो प्रोडक्ट और प्रोसेस के जो इश्यूज हों, जो चेंज होने वाली चीज हों, वो डिजाइन स्टेज पे आप किल कर दें, उधर से आप एड्रेस करें राइट फ्रॉम बिगनिंग। फिक्सिंग प्रॉब्लम्स यूजुअली इन्वॉल्व्स फिक्सिंग द सिस्टमैटिक प्रोसेस इश्यूज दैट कॉज द प्रॉब्लम। जब आप प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं तो वो पूरे प्रोसेस को अफेक्ट कर रही होती है। रीअक्रेंस जो है वो प्रिवीन आप करें, उसको प्रोएक्टिव हो जाए आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इसका ये मतलब है। फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन। आपका ज्यादा फोकस जो है, ज्यादा पैराडाइम जो है, ज्यादा जोर जो होता है कि भाई आपके अच्छे प्रोसेस जब आपने डिजाइन कर लिए, जब आपने रिव्यू कर ली, जब उसकी प्रॉब्लम फिक्स कर ली, तो आपका फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए उस प्रोसेस की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, राइट प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन के लिए, सस्टेनेबल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो हमेशा डॉक्यूमेंट हो जाए और पक्की एग्जीक्यूट हो। फोकस ऑन चेंज पॉइंट्स एंड इंटरफेसेस। जो चेंज पॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ चेंजेस आई हैं, उन पर भी फोकस होना चाहिए ताकि चेंज मैनेजमेंट का इशू है। ओनली अ वेट बेबी लाइक्स द चेंज, वो वाली बात है कि
कि जब चेंज आती है तो जनरली पीपल रेजिस्ट टू इट। तो अगर आपने चेंज ले हैं तो एज ए ऑर्गेनाइजेशन आपका फोकस होना चाहिए कि चेंज पॉइंट्स को भी देखें और इंटरफेसेस को भी इन व्यू रखें। राइट जेंटलमैन, वी हैव फिनिश द लेक्चर 29 और उसकी समरी भी मैंने आपसे शेयर कर ली। अभी लेक्चर के एंड पे एज यूजुअल जैसे फॉर माय ओन ग्रूमिंग, फॉर माय ओन इम्प्रूवमेंट एंड योर इम्प्रूवमेंट, और एक सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है, कर्ज है, मैं आपको मैसेज ऑफ गुडनेस शेयर किया करता हूँ। तो नो एज यूजुअल आई विल शेयर विद यू, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू हेयर, देयर आर ऑलवेज 3 साइड्स टू स्टोरी, योर्स, देयर्स एंड द ट्रूथ। राइट, बहुत प्यारी स्लाइड है, मैं रात इस पे बड़ी देर गौर करता रहा, स्लाइड पे बहुत अहम है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू हेयर, देयर आर ऑलवेज 3 साइड्स ऑफ द स्टोरी, योर्स आपका पैराडाइम है, देयर्स दूसरी साइड का है, एंड द एक्चुअल फैक्ट, द ट्रूथ। सो हम लोगों में अगर आप गौर करें, इफ यू जस्ट बिलीव एंड सी इन द रिलेशनशिप मैनेजमेंट में देखें, हमारे माशरे में दायम है द मोस्ट ऑफ द जो हमारी रिलेशनशिप में बैड पैच आए हुए हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी कट ऑफ हुई हैं रिलेशनशिप, हम स्ट्रेस का शिकार हैं, दे आर ड्यू टू दी फलां के सामने मुझे गाली दी, फलां ने मुझे फलां को कहा बुरा है, बट यू हैव नॉट हर्ड विद योर ओन ईयर्स, आपने अपनी कानों से सुना नहीं और अपनी आंखों से देखा नहीं। यू आर बिलीविंग टू अ डाटा विच हैव बीन टोल्ड बाय समबडी एल्स एंड यू डोंट नो द क्रेडिबिलिटी ऑफ समबडी एल्स। सो मेरी बहुत हम्बली आपसे रिक्वेस्ट है, जो कि अल्लाह ताला मेरी जुबान में असर डाल दे और अल्लाह ताला आपके दिल में भी बात डाल दे, मालिक मेरे दिल में भी ये बात डाल दे। हमारे माशरे में 99.9% थिंग्स आर दे आर डिप्लीटेड, हम लोग बहुत स्ट्रेस का शिकार हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, वी आर अंडर स्ट्रेस, वी आर अंडर फाइटिंग कंडीशन विद रिलेशनशिप्स विद फ्रेंड्स, लविंग वंस, ड्यू टू द फैक्ट दैट आपने फलां जगह फलां को ये कहा था। भाई कुछ नहीं कहा था, वेरी बिलीव, मैं एक चीज पे बिलीव करता हूँ, आज उसको उसका एक टूल या एक मेथोडोलॉजी, एक रोड मैप आपसे शेयर करता हूँ, अगर अच्छी लगे तो अमल कीजिएगा। व्हाट आई बिलीव, आई ओनली टेल टू पीपल कि प्लीज डोंट टेल मी व्हाट समबडी वाज सेइंग अबाउट मी, बिकॉज आई डोंट बिलीव इट। मेरा दुश्मन वो होगा, मेरा एनिमी वो होगा जो मेरे सामने आके मेरे मुंह में बात करेगा कि यू आर अ बैड पर्सन, एंड आई हैव अ करेज टू लिसन हिम कि आई एम रियली अ बैड पर्सन। इफ समबडी इज टेलिंग मी कि दैट यू आर अ बैड पर्सन बाय सेकंड रेफरेंस, तो आई डोंट बिलीव इट। सो पहली बात तो ये है कि ये बदगुमानी का, सुनी सुनाई बातों पे यकीन करने का जो कंसेप्ट है, ये हम दिल से निकाल दें। ये हमें बिल्कुल तबाह करके रख देगा, नेगेटिविटी के रूट पे ले जाएगा, इंतकाम के रास्ते पे ले जाएगा, और इंतकाम के रास्ते पे कभी कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी का रास्ता जो है वो सब्र और माफ करने के रास्ते का नाम सब्र है। सो हम वाई वी आर ओवरलोडेड आवरसेल्फ विद द टॉक्स और कमेंट्स ऑफ समबडी एल्स, मैं ये मोमेंट करता हूं कि मैं उसको बिलीव करता हूं, द वन हु सेज एनीथिंग ऑन माय फेस, और अगर उसने मेरी मौजूदगी में नहीं कही, कहीं और कही है, तो लोग तो किसी को माफ नहीं करते, पैगंबरों को माफ नहीं करते, बादशाहों को माफ नहीं करते, सीनियर्स को माफ नहीं करते, जूनियर्स को माफ नहीं करते, हम इस अजाब में क्यों पड़ गए। सो आई सजेस्ट एज ए गुड पर्सन, एज ए योर कोलीग, ये मैं अपने आप को भी रीअश्योर कर रहा हूँ कि प्लीज प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि काइंडली सुनी सुनाई बातों पे गौर करना छोड़ दें, सुनी सुनाई बातों पे लड़ाई करना छोड़ दें। वी ओनली एक्ट विच वी लिसन। और याद रखें कि इंसाफ पाकिस्तान में, लेट्स से इफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज 18 करोड़, तो आप एक इशू प्रेस पे दें, मीडिया पे आए, तो 18 करोड़ लोग इंसाफ कर रहे होंगे, 18 करोड़ का अपना अपना इंसाफ है। लेकिन रिमेंबर दैट एक्चुअल इंसाफ एक ही है, हर इंसाफ नहीं होता, जस्टिस इज ओनली वन जस्टिस। सो सिमिलरली करेक्ट चीज फैक्ट एक ही होती है, और वो फैक्ट ये है कि हम सुनी सुनाई बातों पे बात ना करें, किसी की बातों की टो में ना रहें। वी माइंड आवर ओन बिजनेस एंड वी डोंट pollute our relationships, we don't worsen our relationships, हम अपनी relationships को खराब ना करें by virtue of listening others। और खुदारा अगर कोई आपको बंदा किसी की बात सुना भी रहा है, somebody is telling you कि somebody was saying about you like this, person A was saying you like this, please request him कि kindly don't tell me what if he has said in front of you, please keep it to yourself, please don't tell me, please don't waste my time, please don't put me in stress। उसका आसान तरीका होता है, उसके 3 मेथड्स हैं। जिन लोगों को आप प्यार से रोक सकें, जो आपसे छोटे हैं उधर ही रोक दें। कुछ लोग बराबर की एज के होते हैं या बड़े होते हैं, तकल्लुफ होते हैं, आप रोक नहीं सकते, तो उसका बड़ा आसान तरीका है कि आप उनको बातों में टाल दें, आप उनको चाय में लगा दें, खाने में लगा दें, और बात पूछना शुरू कर दें। फिर भी नहीं टाल रहे तो द वीकेस्ट मेथड इज कि यू लीव दैट प्लेस। आप बहाने से वो जगह छोड़ दें, एक्सक्यूज मी मेरा मोबाइल आ गया, आई एम बिजी, मेरी कॉल याद आ गई, सो दैट
आप उसका दिल आजारी भी नहीं हुई एंड यू आर अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। सो काइंडली डोंट लिसन। हमें सुनी सुनाई बातों पे यकीन रखने की जरूरत नहीं है। वी ओनली एक्ट लाइक एजुकेटेड पर्सन। जो हमारे सामने बात हुई है, ना हम किसी की गैर मौजूदगी में किसी की बात सुने और ना हम किसी की गैर मौजूदगी में किसी की बात करें। दैट इज द बेस्ट वे इन लाइफ। सो आई वुड लाइक टू अर्ज यू, रिक्वेस्ट यू हम्बली काइंडली कि लेट्स सेव आवर रिलेशनशिप्स, save our loving ones, save our friends, that we don't pass comments on somebody's absence and we don't listen comments which somebody has passed on in our absence. So both way, उसको खुश रहने का तरीका, to be happy, to be comfortable is that we don't listen it. We only focus on our own work. Second message on the line is एंगर मैनेजमेंट के मुतालिक है। एक दिन पहले भी मैंने आपसे बात की थी कि एंगर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इस पे गुस्से पे काबू करना बहुत नेसेसरी है। इफ वी डोंट कैरी आउट, हम सब्र नहीं करेंगे उस मौके पे, तो वी लूज टू मच। और उस जब तक हमें एहसास होगा कि वी हैव लॉस्ट, हमने बहुत ज़्यादा लूज कर लिया, उस वक्त तक पानी पोल के नीचे से जा चुका होगा। सो मौके पे सब्र करना सीखें, मौके पे अपना गुस्से पे काबू पाना सीखें। कुरान शरीफ की भी एक आयत की ट्रांसलेशन है, बेशक वो गुस्से पे काबू पा जाने वाले होते हैं। तो ये अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस है तबरानी की, इसकी रेफरेंस नीचे लिखा हुआ है। अबू दरदा रिपोर्टेड, आई सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के प्यारे नबी, टेल मी अबाउट अ डीड दैट विल इंटर मी इनटू पैराडाइज। आपके एक प्यारे साहबी हैं, आपने अल्लाह के नबी से पूछा, आप रवायत करते हैं कि प्लीज टेल मी कि मैं कौन सा काम करूं जिसकी वजह से मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो क्योंकि वो अल्टीमेटली एवरीबॉडी वांट्स कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, या अल्लाह मैं क्या काम करूं कि मेरी बख्शिश हो जाए। तो अल्लाह के प्यारे साहबी ने अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा कि या रसूल अल्लाह, मुझे कोई टेल मी एनी डीड, वो काम क्या काम करूं जिसमें जन्नत पे दाखिल हो जाऊं। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के प्यारे नबी ने, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम, सेड, डोंट गेट एंग्री, गुस्से में ना आओ, गुस्से में कभी ना आओ, एंड यू विल इंटर पैराडाइज, कि यानी आप गुस्से में ना हो, आप जन्नत में दाखिल हो जाओगे। कितनी बड़ी बात है। आप एहसान भी अपने आप पे कर रहे हैं और गुस्सा भी अपने पे काबू कर रहे हैं, और उस गुस्से पे काबू पाने की पेमेंट पैकेज कितना अच्छा दे दिया गया कि विल गो टू हेवन, टू पैराडाइज। आप देखें गुस्से में आने से कितनी चीज़ों का हम डैमेज करते हैं। हम अपना बीपी हाई करते हैं, अपनी ब्लड शुगर इसको हाई करते हैं, अपने गुर्दों पे, अपने दिल पे, अपने असाब पे लोड डालते हैं, अपने प्यारों को लूज करते हैं, अपने मोहब्बत करने वालों से दूर हो जाते हैं, बदगुमानियां आ जाती हैं। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, आई डू अंडरस्टैंड। गुस्से पे काबू करना, लोगों से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल काम है ह्यूमन रिलेशंस में। सॉरी, हम मेरे में भी ये बहुत बड़ी शॉर्ट कमिंग्स है। मैंने ओवर 20 ईयर्स इस पे शॉर्ट, आई वाज आल्सो वन ऑफ द शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंट्रोल किया। क्या आप करते हैं, आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, खड़े हैं तो चलना शुरू कर जाएं, लेटे हैं तो बैठ जाएं, और फिर रहे हैं तो जल्दी से पानी का ग्लास पी लें, वजू कर लें। ये एंगर मैनेजमेंट की सारी मैं टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ। आप जूते पहन के वॉक करने चले जाएं, आप उस जगह से अलग हो जाएं, आप बातचीत का टॉपिक बदल दें, आप उस जगह से एक्सकेट कर जाएं। देयर नंबर ऑफ वेज के इस गुस्से से बचने के बहुत सारे मेथड्स हैं। तो प्लीज मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मेरी इस बातचीत से मैं खुद रीशोर हो जाऊं और मेरे मिलने वालों से, मेरे स्टूडेंट्स में से मेरे जो बात सुन रहे हैं ये रिकॉर्डिंग, अल्लाह ताला उनमें से भी किसी का एंगर मैनेजमेंट उसमें आगे कंट्रोल कर लें, तो इट्स ब्यूटीफुल थिंग। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, मेरा रब्बे ज़ुल जलाल खालिक़े कायनात अपने प्यारे रसूल के सदके, अपने प्यारे हबीब के सदके, अपनी वाहदहुल ला शरीक अजमत के सदके, OEM के सदके मुझे और आपको गुस्से पे कंट्रोल करने की हिम्मत दे दे, ताकि इस हदीस के तहत ताकि हम जन्नत में दाखिल हो जाएं, हम रिलेशनशिप प्रिजर्व कर लें, हम अच्छाई के रास्ते पे चल जाएं। तो आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल खालिक़े कायनात मुझे और आपको स्वयं अपनी ज़ात के किसी का बिल्कुल मोहताज ना करे, सिर्फ अल्लाह पाक अपना मोहताज रखे। दूसरी दुआ मैं हमेशा करता हूँ, जो दोबारा आपसे शेयर करता हूँ, कि रब्बे ज़ुल जलाल, रब्बे खालिक़े कायनात जो हर चीज़ पे कादर है, उसके लिए हमारी दुआएं कोई हैसियत ही नहीं रखती। मालिक है, खालिक है, आटे में नमक के बराबर है, लेकिन वो मालिक है, चाहे तो जो मर्जी कबूल कर ले। तो हम उस मालिक से, खालिक से दुआ करते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल मेरे और आपके दिल की दुआएं बिल्कुल उसी तरह कबूल कर ले जो जो हमारे दिल में है। अल्लाह ताला मेरे भाई को, मेरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को सेहत कामला अता फरमाए। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला आपकी फैमिली को, आपको तंदुरुस्त रखे और हमेशा सेहतमंद ज़िंदगी दे, आसानियाँ दे, हमेशा मेरा और आपका हामी नासर हो, मुझे और आपको अपने पेरेंट्स की दिल से खिदमत करने की हिम्मत दे,
और वो सारी आसाइशें, वो सारी दुआएं जो हमारे हक में करते हैं, अल्लाह कबूल कर ले, हमेशा वालिदैन का फर्माबरदार रखे। तो विद दिस प्रेयर, विद दिस कमेंट्स के मेरी तरफ से अपने पेरेंट्स को खास सलाम अर्ज़ कीजिएगा, एल्डर्स को सलाम अर्ज़ कीजिएगा। वो जो रेजोल्यूशन हमने पास किया हुआ है कि हमने हमेशा पेरेंट्स का अदब करना है और अपने एल्डर्स की इज्जत करनी है, उसको याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हमेशा हामी नासर हो। विद दिस थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।